यह कहानी एक युवा लड़के की है जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहा था। उसे लगता था कि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी और वह अपने भाग्य को बदलने में असमर्थ था। वह समय समय पर अपनी कठिनाइयों पर रोता और दूसरों से मदद की उम्मीद करता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया, जो उस समय एक महान आचार्य और जीवन के गहरे अर्थ को समझने वाले गुरु के रूप में प्रसिद्ध थे। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है। हर दिन एक नई परेशानी आती है। क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अपने दुखों से मुक्ति पा सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। युवक हैरान होकर बोला, सोच को बदलने से क्या होगा? मेरी समस्याओं का क्या होगा? बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया को बनाती है। यदि तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध ने उसे एक साधारण उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम एक गिलास पानी में कुछ नमक डालते हो और फिर उसे एक बड़े बर्तन में डाल देते हो। अब उस पानी का स्वाद कैसा लगेगा? युवक ने कहा, बहुत खट्टा और नम होगा। अब बुद्ध ने आगे कहा, अगर उसी गिलास में डालते हो और फिर उसे एक नदी में डाल देते हो तो क्या उसका स्वाद बदलेगा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, नदी का पानी तो बहुत बड़ा है और उसका स्वाद वैसे का वैसा रहेगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा तुमने। तुम्हारी समस्याएं उस नमक की तरह है। यदि तुम उन्हें अपनी सोच में इतना बड़ा बना लेते हो तो वे तुम्हारी पूरी जिंदगी को खट्टा बना देती है। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को विस्तृत करोगे और अपने दुखों को बड़ा नहीं बल्कि छोटा समझोगे तो तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। युवक की आंखों में एक नई समझ की झलक थी। उसने सोचा कि अगर उसकी सोच बदल सकती है तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। वह बुद्ध के शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया और उसकी समस्याओं से निपटने का तरीका भी बदलने लगा। कुछ समय बाद उस युवक ने देखा कि उसकी जिंदगी में पहले जैसी समस्याएं तो थीं, लेकिन अब वह उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखता था। वह पहले की तरह परेशान नहीं होता था, बल्कि उसे समाधान ढूंढने की शक्ति महसूस होती थी। उसकी सोच बदल गई और सच में उसकी जिंदगी भी बदल गई। जब युवक ने अपनी सोच बदलनी शुरू की तो उसे महसूस हुआ कि जीवन की समस्याएं, जो पहले उसे अभेद्य दीवार जैसी लगती थी, अब एक चुनौती की तरह दिखने लगी। पहले जहां वह एक छोटी सी समस्या के कारण निराश हो जाता था, अब वह उसे एक अवसर मानने लगा। उसने समझा कि हर कठिनाई का एक समाधान होता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। एक दिन बुद्ध ने युवक को फिर से अपने पास बुलाया। युवक बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता आ चुकी थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, पहले मेरी जिंदगी में जितनी समस्याएं थीं, अब वे उतनी बड़ी नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं एक नई राह पर चल पड़ा हूं। क्या यह सच में संभव था कि मेरी सोच बदलने से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, बिल्कुल। सोच ही वह शक्ति है जो तुम्हारी पूरी दुनिया का निर्माण करती है। जब तुम अपनी सोच में परिवर्तन करते हो तो तुम्हारे दृष्टिकोण, प्रतिक्रियाएं और विकल्प भी बदल जाते हैं। जीवन को बदलने के लिए बाहरी परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें अपने अंदर का दृष्टिकोण बदलना होता है। तब बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम सोचो कि तुम एक बगीचे में हो और वहां के पौधे एकदम सूखने लगे हैं। अब तुम क्या करोगे? युवक ने जवाब दिया, मैं उन पौधों को पानी दूंगा, उन्हें पोषण देने की कोशिश करूंगा ताकि वे फिर से हरे भरे हो जाएं। सही, बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या होगा यदि तुम उन पौधों को दोष देना शुरू कर दोगे? अगर तुम उन्हें कहोगे कि तुम सही से बढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारी जड़ें गहरी नहीं हैं, तो क्या वे पौधे फिर से हरे हो पाएंगे? युवक ने कहा, नहीं, अगर मैं उन्हें दोष दूंगा तो वे मरते जाएंगे। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। अब इसी तरह सोचो, जैसे तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, उन्हें तुम दोष देते हो तो वे समस्याएं और बड़ी होती जाती हैं।
लेकिन अगर तुम उन्हें समाधान के रूप में देखो, उन्हें समझने की कोशिश करो, तो तुम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हो। युवक को समझ में आया कि जिन समस्याओं को वह पहले अपने दुश्मन की तरह देखता था, उन्हीं समस्याओं को वह अब एक अवसर की तरह देख सकता है। उसे एहसास हुआ कि हर कठिनाई, हर परेशानी उसकी आत्मा को मजबूत बनाने का एक साधन बन सकती है। यह सोच की शक्ति ही थी जिसने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी थी। कुछ महीने बाद वह युवक अपने जीवन में इतने सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगा कि उसने दूसरे लोगों के साथ भी अपनी कहानी साझा करनी शुरू की। उसने महसूस किया कि जब उसकी सोच बदली तो न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदली, बल्कि उसके आसपास के लोग भी प्रभावित हुए। लोग उससे सलाह लेने आने लगे और उसने उन्हें भी यही बताया कि अपनी सोच को बदलने से जिंदगी कैसे बदल सकती है। बुद्ध का यह संदेश फैलने लगा कि जीवन की खुशियां और सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक सोच, दृष्टिकोण और मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जब लोग अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो उनकी दुनिया बदल जाती है। युवक अब पूरी तरह से अपनी सोच बदलने में माहिर हो चुका था। वह जानता था कि केवल बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने से ही जीवन में सच्चे बदलाव संभव है। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी और यह बदलाव उसे हर दिन महसूस हो रहा था। अब उसे समस्याएं नहीं, बल्कि नए अवसर दिखाई देने लगे थे। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो अब? युवक ने खुशी से कहा, गुरुजी, पहले जो परेशानियां मुझे हर तरफ घेरने लगी थी, अब मुझे एक चुनौती के रूप में दिखाई देती है। मैं अब अपनी समस्याओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें हल करने के नए तरीके ढूंढता हूं। मेरी सोच ने सच में मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। बुद्ध ने उसे सराहा और कहा, बहुत अच्छा। अब तुम जानते हो कि जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा रवैया और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक शुरुआत है। जीवन में ऐसे और भी कई पहलू हैं जिनमें तुम्हें सोच में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, और कौन से पहलू है जहां हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? बुद्ध ने उसे एक गहरी सोच के साथ उत्तर दिया, हर इंसान की जिंदगी में 3 मुख्य पहलू होते हैं, हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारा कार्य। इन तीनों में अगर बदलाव लाओ तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। पहले बुद्ध ने सोच पर बात की। तुमने खुद ही महसूस किया कि जब तुम्हारी सोच सकारात्मक और व्यापक हो गई तो जीवन आसान हो गया। सोच की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि यही वह तत्व है जो तुम्हें किसी भी समस्या का समाधान खोजने की ताकत देता है। फिर उन्होंने भाषा के बारे में कहा, तुम्हारे शब्दों की शक्ति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम स्वयं से या दूसरों से नकारात्मक बातें कहते हो तो तुम अपनी दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। लेकिन जब तुम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हो तो तुम्हारी दुनिया और तुम्हारा वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। तुम जो शब्द बोलते हो वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अंत में बुद्ध ने कार्य की बात की। तुम्हारी सोच और भाषा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं होते तो सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। तुम्हारी सोच और शब्दों के अनुरूप तुम्हें कार्य भी करना चाहिए। यदि तुम्हारे कर्म सचमुच सत्य और ईमानदारी से भरे हुए हैं तो तुम्हारी दुनिया का हर पहलू बदल सकता है। युवक ने ध्यान से सुना और उसे समझ में आ गया कि जीवन में सफलता केवल सोच या शब्दों से नहीं, बल्कि उनके अनुरूप कर्मों से आती है। उसने महसूस किया कि वह अब अपने जीवन में हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दे रहा था। उसकी सोच अब न केवल सकारात्मक थी, बल्कि वह अपने शब्दों का भी ध्यान रखने लगा था और अपने कर्मों को ईमानदारी और सत्य के साथ करने की कोशिश करता था। कुछ समय बाद युवक की जिंदगी में और भी बड़े बदलाव आए। उसका काम, उसका परिवार और उसका समाज, हर जगह उसे सम्मान और सच्ची खुशी मिल रही थी। लोग उसकी सोच और उसके व्यवहार से प्रेरित हो रहे थे। जब किसी ने उससे पूछा कि उसने यह बदलाव कैसे पाया,
तो वह हमेशा यही कहता था, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक दिन बुद्ध ने युवक से कहा, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सोच, शब्द और कर्मों में है। लेकिन याद रखना, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें लगातार अपने सोच और कर्मों पर ध्यान देना होगा। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें पैदा होती है, वैसे ही एक छोटा सा विचार भी तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। युवक ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलते हुए देखा था और वह जानता था कि इस परिवर्तन की शुरुआत उसकी सोच से ही हुई थी। यही वह गहरी सच्चाई थी जिसे बुद्ध ने उसे सिखाया था। सोच बदलो और तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हो। समय बीतता गया और युवक ने बुद्ध से सीखी गई शिक्षाओं को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। वह अब हर दिन एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ उठता था। उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। अब उसे जीवन के हर पहलू में एक गहरी समझ और संतुलन दिखाई देने लगा था। वह न केवल अपनी सोच को सुधारने में सक्षम था, बल्कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करने लगा था। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने अपनी सोच और कर्मों को बदलने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में अनिश्चितताएं और समस्याएं फिर भी आती हैं। क्या हमें इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक गहरी सांस लेते हुए देखा और फिर कहा, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जीवन में समस्याएं और अनिश्चितताएं हमेशा आती रहेंगी। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन का प्रत्येक पल परिवर्तनशील है। लेकिन यही परिवर्तन ही जीवन का असल रूप है। बुद्ध ने फिर से उसे एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक छोटे से बीज को जमीन में डाला गया। क्या वह बिना संघर्ष के अंकुरित हो सकता है? युवक ने कहा, नहीं गुरुजी, बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी संघर्ष और समस्याएं इसलिए आती है ताकि तुम अपने अंदर की ताकत और क्षमता को पहचान सको। बिना संघर्ष के तुम जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाओगे। समस्याएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये तुम्हारी पहचान नहीं बननी चाहिए। तुम्हारी पहचान तब बनती है जब तुम उन समस्याओं से सीखते हो, उन पर विजय पाते हो और हर परिस्थिति में अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखते हो। युवक ने यह समझा कि जीवन में अनिश्चितताएं और समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, यह पूरी तरह से हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यही वह समय था जब उसने महसूस किया कि जीवन में कोई समस्या स्थायी नहीं होती। अगर वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे और हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखे, तो वह कभी हार नहीं सकता। बुद्ध ने आगे कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे अपने भीतर के डर, असुरक्षा और संकोच का सामना करना पड़ता है। यह डर ही है जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर रखता है। लेकिन तुम्हारी सोच को बदलकर तुम उस डर को जीत सकते हो। जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे, तो तुम्हें किसी भी डर से सामना करने की जरूरत नहीं होगी। युवक ने यह समझ लिया कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है, और यदि वह अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े, तो वह डर को पार कर सकता है। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखा। अब उसे हर समस्या एक चुनौती की तरह दिखने लगी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की बजाय उसे इसे एक यात्रा के रूप में देखा। कुछ समय बाद युवक ने अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का अनुभव किया। उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आया और साथ ही उसके दृष्टिकोण में भी। वह अब दूसरों के साथ अपनी सफलता और संघर्ष की कहानियां साझा करने लगा। वह दूसरों को भी यह सिखाने लगा कि कैसे अपनी सोच को बदलकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुजी, आज मैंने महसूस किया कि जीवन में केवल हमें अपनी सोच ही नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुमने यह समझा कि जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं।
तुम्हारी सोच और कर्मों का असर न केवल तुम्हारी जिंदगी पर बल्कि पूरे समाज पर भी पड़ता है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हो। युवक को यह एहसास हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं बल्कि दूसरों की भलाई भी है। उसकी सोच अब केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की नहीं थी, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा था। अब उसका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। वह दुनिया को अपनी सोच के माध्यम से एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश कर रहा था। समय के साथ युवक की सोच और जीवन में बदलाव और भी गहरे होते गए। वह अब अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जीने लगा था। उसकी दृष्टि सिर्फ अपनी समस्याओं और लक्ष्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह चाहता था कि जो बदलाव उसने अपने अंदर लाए हैं वह समाज में भी फैले। उसने समझा कि अगर वह खुद को बेहतर बनाए रखे तो वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। एक दिन वह अपने गांव में एक सभा आयोजित करने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अगर वह अपने अनुभव और बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों के बीच साझा करेगा तो शायद वह भी अपनी सोच को बदलने में सक्षम होंगे। युवक ने सभा में आने के लिए अपने सभी मित्रों और परिचितों को बुलाया और बुद्ध की शिक्षाओं को उन तक पहुंचाने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया। सभा के दिन युवक ने सभी को एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में स्वागत किया। सभा में हर उम्र के लोग आए, कुछ युवा, कुछ वृद्ध और कुछ परिवार भी। युवक ने सबसे पहले सबका ध्यान आकर्षित किया और कहा, आज मैं यहां एक सच्ची कहानी साझा करने आया हूं। यह कहानी मेरी अपनी जिंदगी की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह कहानी आप सभी की जिंदगी से भी जुड़ी हो सकती है। फिर उसने बुद्ध के साथ बिताए समय के बारे में बात की और बताया कि कैसे बुद्ध ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल लें। हमारी सोच, युवक ने कहा, हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। हमारी समस्याएं तभी बड़ी बनती है जब हम उन्हें अपनी सोच से और बढ़ा देते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो समस्याएं भी छोटे कदमों के रूप में दिखने लगती है। सभा में बैठे लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। युवक ने उन्हें एक और उदाहरण दिया। कल्पना करें कि आपके पास एक कांच का गिलास है और उसमें पानी भरने के बजाय आप उसमें कुछ कचरा डाल देते हैं। वह गंदा पानी बहुत दिनों तक साफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस गिलास को खाली करके उसे अच्छे से धोते हैं तो वह साफ हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे मन में भी बहुत सारे नकारात्मक विचार होते हैं जो हमारी सोच को गंदा कर देते हैं। हमें अपने मन को साफ करना होगा ताकि हमें जीवन में शांति और सुख मिल सके। सभा में बैठे लोग युवक की बातों से बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोग तो उसकी बातें समझने के बाद मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका जीवन भी बदल सकता है यदि वे अपनी सोच में बदलाव लाते हैं। युवक ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर हम केवल अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो हमारे कर्म भी बदलते हैं, और जब हमारे कर्म बदलते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यहां तक कि हमारी शब्दों की शक्ति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, युवक ने कहा। हम जब अपने आप से या दूसरों से नकारात्मक बातें कहते हैं तो हमारी दुनिया भी नकारात्मक बन जाती है, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो यह न केवल हमारी दुनिया को बदल सकता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सभा के अंत में युवक ने एक सशक्त संदेश दिया। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो वह बदलाव हमारे आसपास के लोगों तक फैलता है। हम एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, बस हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सभा में बैठे लोगों ने युवक को उत्साह और आभार के साथ सुना और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। युवक ने देखा कि उसकी कोशिशों का असर अब दिखाई दे रहा था। लोग अब अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए तैयार थे और यह बदलाव धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैलने लगा था। युवक ने समझ लिया कि सच में सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी का संदेश इतना शक्तिशाली है
कि यह न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि यह समाज और दुनिया तक भी फैल सकता है। अनुभव किया कि यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच, शब्द और कर्मों में सुधार लाना होगा। यही सच्चा परिवर्तन है जो न केवल हमारी दुनिया को, बल्कि पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। अब वह युवक न केवल खुद को बदल चुका था, बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। उसकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें उसने अपनी सोच को न केवल खुद के लिए, बल्कि समाज के लिए भी बदलाव की ताकत माना था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलें, तो हम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हम अपनी सोच, शब्द और कर्मों के द्वारा न केवल खुद को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी का संदेश सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है, जो अगर हम इसे अपनाते हैं, तो हम जीवन में किसी भी परिवर्तन को ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।